हेलो एवरीवन। हम लोग पिछला क्लास में देख चुके थे होम मेन्यू और इंसर्ट मेन्यू देख चुके थे। ठीक है, अभी हम लोग को इस वीडियो में देखना है पेज लेआउट के बारे में कि पेज लेआउट में हम लोग क्या क्या करते हैं और कैसे सेटिंग करते हैं पेज के बारे में। क्योंकि अगर हम लोग किसी भी तरह का कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अगर बनाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पेज का सेटिंग। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो बना लिए, जो बनाना था आपको डॉक्यूमेंट्स वो बना लिए हैं, लेकिन बनाने के बाद प्रिंट भी करना पड़ता है। तो प्रिंटिंग के लिए हम लोग सेट कैसे करेंगे और किस तरह से हम लोग सेटिंग पेज को चूज करेंगे, A4 साइज लेंगे, A3 साइज लेना है या लेटर साइज लेना है, वो हम लोग सेटिंग कैसे करेंगे, मार्जिन सेट कैसे करेंगे, ये सब चीज़ के बारे में अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अभी चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग को सेट करना है, कैसे हम लोग मार्जिन सेट करेंगे, कैसे हम लोग पेज सेट करेंगे, ओरिएंटेशन कैसे सेट करेंगे, वो सब चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे और स्क्रीन पे हम लोग देखेंगे किस तरह से सेटिंग करना है। तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और यहाँ पे देखेंगे किस तरह से हम लोग काम करना है। तो सबसे पहले एक हम पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं। कोई भी पैराग्राफ, हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी तरह का पैराग्राफ को टाइप करने के लिए =RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज देन इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग पेज लेआउट में देखते हैं कि पेज लेआउट में कैसे हम लोग को काम करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखिए सेटिंग, सबसे पहले नंबर में यहाँ नीचे दिखाई दे रहा होगा 130। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -100। यहाँ पे आपको हमेशा रखना है 100 पे। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ऊपर भी आप देख सकते हैं, ऊपर व्यू है, व्यू में आने के बाद यहाँ पे आपको 100% में क्लिक कर देना है। एक बार में 100% हो जाएगा, वहाँ पर एक बार में हो जाएगा। और इधर जो हम लोग क्लिक कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग को थोड़ा मतलब स्टेप बाय स्टेप होगा, लेकिन इसमें एक बार में क्लिक किए 100% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब हम लोग को पेज लेआउट पे जाना है और पेज लेआउट हम लोग एक एक करके समझेंगे, एक लाइन से, ये नहीं कि फटाफट करके पार हो गए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहला नंबर में थीम्स। तो कलर, फ़ॉन्ट, इफेक्ट तीनों को मिला करके थीम्स बनाया गया है। कलर, फ़ॉन्ट और इफेक्ट तीनों को मिला करके थीम्स बनाया गया है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोई भी थीम्स देखिए अभी चेंज हो रहा है कि नहीं। स्क्रीन पे देखिएगा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सब देखिएगा कि चेंज हो रहा है कि नहीं, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। देखिए चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ से इस तरह से इसका कलर, फ़ॉन्ट, इफेक्ट तीनों चेंज होता है। यहाँ से आप जो लेना चाहते ले सकते हैं, चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग पहले भी सीख चुके हैं कि यहाँ से हम लोग साइज बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं, यहाँ से कलर करते हैं, यहाँ से स्टाइल चेंज करते हैं। ये सब चीज़ पहले हम लोग सीख चुके हैं। उसी से रिलेटेड यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक थीम्स बनाया गया है कि एक ही बार में डायरेक्टली वो चेंज कर देगा। ठीक है, तो कलर, फ़ॉन्ट, इफेक्ट, थीम्स ये तीनों यूज हो गया चारों। और मार्जिन में अगर आते हैं तो मार्जिन हम लोग का नॉर्मल रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। नॉर्मल करने का मतलब कि चारों तरफ से एक एक इंच छोड़ा हुआ रहता है। अगर जो हम लोग का पेज है, कोई भी अगर एक पेज है तो किसी भी पेज में अगर कुछ भी है तो क्या होता है कि एक एक इंच छोड़ा हुआ रहता है साइड साइड से, चारों तरफ से, जिसको हिंदी में सब बोलते हैं चौथाई, मार्जिन, है ना। वही हो गया यहाँ पे मार्जिन। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल है। नॉर्मल हमेशा सेटअप रहता है, हमेशा यूज करते हैं हम लोग नॉर्मल। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि हम लोग का कंटेंट, जो लिखा हुआ कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और हम लोग को एक ही पेज में अटैच करना है और अटैच नहीं हो पाता है, दूसरा पेज में ऑटोमेटिक वो चल ही जाता है। तो उस सिचुएशन पे जैसे हम उस सिचुएशन को ही क्रिएट कर देते हैं। तो देखिए अभी जैसे यहाँ पे 2 पेज में आ चुका है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पे देखिए 2 पेज में आ चुका है। अब इसको हम चाहते हैं कि एक ही पेज पे अरेंज करना। तो बहुत तो सजेस्ट करेंगे कि नहीं साइज को छोटा कर दीजिए, अरेंज हो जाएगा। एक ऑप्शन वो भी है कि साइज अगर हम लोग छोटा कर देंगे, अगर अभी जो यहाँ पे साइज है, देखिए यहाँ पे होम में जाते हैं तो 11 साइज है। अगर साइज को अगर हम लोग छोटा कर देंगे तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। जैसे सबको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से लेकर के ऐसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं नीचे तक। और शॉर्टकट की भी हम पहले बता चुके हैं, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ से एक स्टेप छोटा किए, एक स्टेप छोटा किए, यानी साइज को हम लोग 9 कर दिए तो सारा अरेंज हो गया। लेकिन बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, तो हम लोग को साइज छोटा नहीं करना है, साइज जो है वही रहना चाहिए और इसी को अरेंज करना है। तो क्या करेंगे, पेज लेआउट में जाएंगे, मार्जिन में जाएंगे और यहाँ से देखिए नैरो लिखा हुआ है, नैरो पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आराम से आपका एक पेज में अरेंज हो गया।
सेम वही साइज पे, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा पेज है उसको सेलेक्ट कीजिए ऐसे, और सेलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, तो एक बार में आपका दूसरा पेज जो खाली पेज था, ब्लैंक पेज था, वो डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दूसरे एक ही पेज में सारा अरेंज हो चुका है। ये होता है सेटिंग। सेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे हम लोग अरेंज करेंगे। साइज वही है, साइज हम लोग छोटा नहीं किए हैं, लेकिन एक ही पेज में सारा कंटेंट अटैच हो गया है, ठीक है। और अभी अच्छी तरीके से, ये नहीं कंजेस्टेड, ठीक है। जैसे हम लोग का अगर 2 पेज में प्रिंट होता जो साइज में जिस जगह पे, उसी तरह से सेम आपका प्रिंट हुआ है इसमें भी। बस क्या हुआ कि जो साइड साइड में जो स्पेस रहता है, देखिए इधर जो साइड साइड में स्पेस दिख रहा है, तो ये सब साइड साइड का क्या है कि नॉर्मल में 1 इंच होता है और नैरो में 0.5 इंच होता है। तो सोचिए चारों तरफ से अगर 0.5 इंच छोटा होगा यानी कम होगा, तो सिंपल सी बात है वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरह से दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए टॉप में यहाँ पे दिया हुआ है 1 इंच, बॉटम में 1 इंच, लेफ्ट एंड राइट में 0.75 इंच, इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, ले सकते हैं। अन्यथा ये सब आपको पसंद नहीं है तो यहाँ से कस्टम मार्जिन में जा करके आप खुद से यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि लेफ्ट में कितना चाहिए, राइट में कितना चाहिए। ये सब सारा चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। बॉटम हो गया, यहाँ राइट हो गया, टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट दिया हुआ है यहाँ पे, वो आप अरेंज कर सकते हैं खुद से। 0.5 डालना है या 0.6 डालना है, या फिर आप 0.1 डालना चाहते हैं। अभी 0.5 है, तो अगर आप करना चाहते हैं कि नहीं हमको 0.2 में रखना है, हम पूरा पूरा पेज को यूज करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं सेट, ठीक है। जैसे अभी लेफ्ट साइड में हम करके दिखाते हैं, 0.5 है यहाँ पे, हम 0.2 करके और देखिए हम ओके कर देंगे। ओके, देखिए इस साइड में देखिए लेफ्ट साइड में कम हो गया है ना। इस तरह से आप भी कर सकते हैं, मेन सेटिंग समझाना है, ठीक है। तो मार्जिन के बारे में समझ में आ गया कि मार्जिन क्या है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन होता है पेज को मूव करना, है ना। कि अगर हम लोग का पेज रहता है वो पोर्ट्रेट रहता है और लैंडस्केप रहता है, ठीक है। वर्टिकल और लैंडस्केप, वर्टिकल और हॉरिजेंटल, ठीक है। अगर कोई भी एक कॉपी है, बुक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को अगर पेज जिसका विड्थ ज़्यादा है ना, जिसका विड्थ ज़्यादा है, इसका मतलब है कि जिसका विड्थ ज़्यादा, विड्थ मतलब ऐसे होता है, विड्थ ऐसे ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या है, वो लैंडस्केप है। जिसका हाइट ज़्यादा है मतलब वो क्या है, पोर्ट्रेट है। और सिंपल बात से हम लोग समझते हैं वर्टिकल और हॉरिजेंटल, ठीक है। अगर ये फ़ोन है, तो फ़ोन है तो अभी जो दिख रहा है देखिए ऐसे, ये ऐसे दिख रहा है, तो ये है आपका वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल इसको बोलते हैं और पोर्ट्रेट बोलते हैं। लेकिन अगर इसको हम ऐसे घुमा देंगे, यही क्या कहलाएगा, आपका लैंडस्केप कहलाएगा और हॉरिजेंटल कहलाएगा। जो हम लोग पेज प्रिंट करते हैं उसको हम लोग को सेट करना पड़ता है पहले कि हम लोग को पोर्ट्रेट में करना है कि लैंडस्केप में करना है। तो जैसे हम लोग को सेट करना होता है, जैसे हम लोग को पेज प्रिंट करना है, वो हम लोग पहले यहाँ सेट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ कुछ चीज़ है जो हम लोग को कब पोर्ट्रेट में करना चाहिए, कब लैंडस्केप में करना चाहिए, तो हम एक्सरसाइज में भी आप लोग को हम बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स बनाए थे प्रैक्टिस शीट में, तो वहाँ पे हम सारा कुछ आपको पोर्ट्रेट में बताए थे। अगर आपको लेटर लिखना हो, लेटर अगर लिखना हो, तो लेटर में आपको क्या करना पड़ता है, किसी तरह का लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, तो उसे हम लोग पोर्ट्रेट में लिखते हैं, लैंडस्केप पे नहीं लिखते हैं, ठीक है। लेकिन किसी तरह कोई चुटकुला लिखना होगा या किसी तरह कोई शायरी लिखते हैं, तो अधिकतर लैंडस्केप में लिखते हैं, बड़ा बड़ा, है ना। या फिर आप देखे होंगे सबका किसी का शादी का जो गाड़ी रहता है, शादी के लिए जो बाराती के लिए जाता है गाड़ी, या फिर किसी भी तिलक के लिए अगर जाता है गाड़ी, तो जो पेपर चिपकाया हुआ रहता है, ठीक है, वो भी क्या रहता है, लैंडस्केप में निकाला हुआ रहता है ना, कि ए संग बी, इस तरह से लिखा हुआ रहता है, तो वो पेपर क्या रहता है, लैंडस्केप में रहता है। तो सिचुएशन के अनुसार लैंडस्केप यूज करते हैं और सिचुएशन के अनुसार पोर्ट्रेट यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप सैलरी सीट है, अटेंडेंस सीट बना हुआ है, तो वो सब हम लोग लैंडस्केप में यूज करते हैं। बहुत सारा टेबल बना हुआ है, उसको हम लोग क्या करते हैं, लैंडस्केप में यूज करते हैं, सिचुएशन पे यूज होता है। तो यहाँ से आप पोर्ट्रेट में क्लिक कर सकते हैं या यहीं से आप लैंडस्केप में क्लिक कर सकते हैं। देखिए लैंडस्केप या पोर्ट्रेट आप जैसा रखना चाहते हैं रख सकते हैं। पेज आपका एक ही प्रिंट होगा, वही बस घूम जाएगा, पोर्ट्रेट लैंडस्केप। क्लियर। इसके बाद हम लोग देखते हैं साइज। तो साइज हम लोग को चूज करना पड़ता है सबसे पहला नंबर में A4 साइज। जो हम लोग का साइज है A4 साइज हम लोग ले लेंगे, ठीक है। और इधर से हम लोग अरेंज कर लेते हैं, जो मार्जिन था मार्जिन हम लोग कर लेते हैं नैरो या नॉर्मल। नॉर्मल हम कर दिए अभी, ठीक है, और यहाँ से पोर्ट्रेट कर दिए, ठीक है। अभी हम नॉर्मल कर चुके हैं। होम में जा करके जस्टिफाई कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट और जस्टिफाई, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कर देंगे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, थोड़ा देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है।
साइज हम लोग का A4 साइज है, A4 साइज चूज कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए सब लिखा हुआ है 4x6 इंच है। फिर यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है देखिए। तो A4 साइज यूज होता है डॉक्यूमेंट्स के लिए। और लेटर यहाँ पे देखिए लेटर लिखा हुआ है, लेटर यूज होता है। लीगल है, लीगल यूज होता है। तो जैसा पेज आपके पास अवेलेबल है, जो पेज आपके पास अवेलेबल है प्रिंटर के अनुसार, उस पेज को आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। मान लीजिए मेरे पास A4 साइज का पेज लगा हुआ है, प्रिंटर में A4 साइज लगा हुआ है, तो हम A4 साइज ही चूज करेंगे। तो हमको यहाँ पे जो दिखाई देगा वही चीज़ प्रिंट होगा, अलग चीज़ प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपका साइज का। उसके बाद है कॉलम्स। तो कॉलम्स में यहाँ पे देखिए 1 कॉलम है, 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, लेफ्ट है, राइट है। तो ये बहुत सारा आप देखे होंगे टुडे या गाइड में, या फिर बहुत सारा बुक आता है, गाइड का बुक आता है। तो वो सब चीज़ में क्या होता है इसमें कि 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम में अरेंज रहता है। तो अधिकतर आपको मिलेगा 2 कॉलम। एक साइड ऐसे लिखा हुआ रहेगा, इंड होगा, उसके बाद फिर दूसरा कॉलम स्टार्ट होगा एक ही पेज पे। जैसे भी हम करके दिखाते हैं 2 पेज, तो देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ से ये ऐसे अलग पेज है, ये ऐसे एक अलग पैराग्राफ है, ये यहाँ से इंड यहाँ पे हुआ और उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे। समझ में आ गया? इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लाइन नंबर है। तो जितना लाइन आप लिखे कंटिन्यूसली इसको लाइन नंबरिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 ऐसे पूरा लाइनिंग को कंटिन्यू किया, ये काउंट किया है। यहीं पे आकर हम लोग नन कर देंगे तो नन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाइफिनेशन। हाइफिनेशन क्या होता है, हाइफिनेशन के बारे में समझे होंगे। हाइफिनेशन क्या होता है, हाइफन। देखिए हाइफन क्या होता है हम बता दें आपको अच्छी तरीके से, कि जैसे हम लोग कोई भी वर्ड को कंप्लीट करना रहता है, अभी हम यूज करके दिखाएंगे उसके बाद समझाएंगे, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। हम यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किए, हाइफन में गए और यहाँ पे ऑटोमेटिक में क्लिक कर दिए। तो ऑटोमेटिक में क्लिक किए तो देखिए हर जगह आपका हाइफन यूज हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, है ना। डॉक्यू लिख करके डैश दिया गया है, उसके बाद मेंट लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे डॉक्यू, DOCU डॉक्यू, उसके बाद डैश लगा हुआ है, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है मेंट। तो वही हो गया आपका डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये जो डैश लगा हुआ है, इधर देखिए यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट में डैश लगा हुआ है। इधर देखिए अवेलेबल, अवेलेबल यहाँ लिखा हुआ है, तो अवेलेबल में यहाँ बीच में डैश लगा हुआ है। इधर डॉक्यूमेंट में डैश लगा हुआ है। तो इस तरह से जो डैश लगता है वर्ड को, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइफन और हाइफिनेशन। दोनों एक ही चीज हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग को देखना है वाटर मार्क के बारे में कि वाटर मार्क क्या होता है। हम यहाँ पे कॉलम 1 ले लेते हैं, कॉलम 1 कॉलम चूज कर लिए। उसके बाद आते हैं वाटर मार्क में। तो वाटर मार्क में आने से देखिए यहाँ पे चूज करना पड़ता है कि आप ऐसे क्रॉस लेना चाहते हैं, सीधा लेना चाहते हैं, या फिर इस तरह से लेना चाहते हैं। तो वहाँ पे डिजाइन आपको दिख रहा है, जैसा डिजाइन दिख रहा है इस तरह से आप चूज कर सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे क्रॉस दिखाई दे रहा है, तो क्रॉस में क्लिक किए हम, तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ से हम लोग आएंगे कस्टम वाटर मार्क में जाएंगे, और देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सेंटर में, बीच में दिखाई दे रहा है अच्छी तरीके से। ये यहाँ पे आप जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं बाय अनिल सर। फिर यहाँ से थोड़ा हम कलर को थोड़ा डार्क करेंगे ताकि अच्छी तरीके से पता चले। अप्लाई, तो देखिए यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। आपको पेज यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से फॉन्ट है, देखिए यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल है। फॉन्ट स्टाइल भी हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो स्टाइल आप लेना चाहते हैं ले करके अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट है, बहुत सारे डिजाइन है, कोई भी आप फॉन्ट डिजाइन चूज करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं और क्लोज। देखिए यहाँ पे आ गया है बाय अनिल सर। तो इसको हम लोग बोलते हैं वाटर मार्क, मतलब जो टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है उसके पीछे साइड में आकर लिखा हुआ है। ठीक है, रिमूव वाटर मार्क, यहाँ से हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद है यहाँ पे पेज कलर। तो पेज कलर में यहाँ पे देखिए बहुत सारा कलर दिया हुआ है। यहाँ पे कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं, जो आपको जिस तरह का प्रोजेक्ट है, जैसा आपका प्रोजेक्ट से मैच करेगा उस तरह का आप कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है सिंगल कलर, और यहाँ से नो कलर है कि अगर आप कोई कलर किया हुआ है पहले से तो उसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए मोर कलर, तो वहाँ पे जो कलर नहीं मिला वहाँ से ले सकते हैं। जैसे हम लोग को जो कलर लेना है डार्क या फीका करके लेना है तो फीका या डार्क करके ले सकते हैं। अगर हमको येलो है, येलो में अगर हमको थोड़ा सा डार्क करके लेना है, येलो पूरा, या चलिए येलो में ही थोड़ा हमको फीका करके लेना है इस तरह से, तो यहाँ से आप मिक्सिंग करके और ओके कर दीजिए, तो यहाँ पे कलर आ जाएगा। ठीक है,
ये हो गया मोर कलर। फिर यहाँ पे फिल इफेक्ट है। फिल इफेक्ट में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 कलर है, 2 कलर है, तो 2 कलर का मिक्सिंग से कोई भी कलर या डिजाइन बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम 2 कलर लिए, 2 कलर का मिक्सिंग से देखिए यहाँ पे इस तरह का डिजाइन, 4 डिजाइन यहाँ पे रेडी हो गया है। तो अगर हम इसको लेंगे और ओके करेंगे तो देखिए इस तरह का डिजाइन बन के रेडी हो गया। सारा पेज में ये चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे गए हम फिल इफेक्ट में आए और यहाँ से ले सकते हैं। तो ये हो गया 2 कलर। या आप अपना मर्जी से खुद से आप सेटअप कर सकते हैं, जो कलर मिक्सिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीसेट में अगर हम लोग जाते हैं, प्रीसेट कलर यहाँ पे देखिए प्रीसेट, तो प्रीसेट में जाएंगे तो यहाँ से देखिए इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, देख रहे हैं इस तरह से, इस तरह से। तो यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन बना हुआ है, रेडीमेड बना हुआ है। तो रेडीमेड जो आप लेना चाहते हैं रेडीमेड आप ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और अगर वो सब चीज़ पसंद नहीं है तो आप सिंगल कलर ले लीजिए, सिंगल कलर आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद पेज बॉर्डर है। पेज बॉर्डर में आएंगे तो यहाँ से हम लोग को देखिए यहाँ पे डिजाइनिंग बहुत सारा दिया हुआ है बॉर्डरिंग के लिए। ये सब बॉर्डर दिया हुआ है, ये सब बॉर्डर दिया हुआ है। तो ये सब बॉर्डर चूज करने के बाद यहाँ से हम लोग बॉक्स बॉर्डर चूज कर लेंगे और बॉक्स लेने के बाद ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पे पेज पे आपका बॉर्डर आ गया है ना, देखिए इस तरह से। और भी यहाँ पे बॉर्डर का डिजाइन है, जो बॉर्डर आप चूज करना चाहते हैं इस तरह से। देखिए बहुत सारा बॉर्डर है। अगर इस तरह का लाइनिंग, ये सब प्रोफेशनल बॉर्डर कहलाता है। ये सब जो भी आप बॉर्डर चूज कीजिएगा यहाँ पे ये सब सारा प्रोफेशनल होता है। लेकिन अगर आप कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट में आप अच्छे तरीके से कुछ प्रोजेक्ट शो करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये सब चीज़ देखिए यहाँ पे बहुत सारा डिजाइनिंग दिया गया है। ये सब में से आप कोई भी एक प्रोजेक्ट ले सकते हैं, डिजाइन ले सकते हैं और ओके कर दीजिए, यहाँ से आ गया, ठीक है। तो पेज बॉर्डर तक समझ में आ चुका है अच्छे तरीके से। इंडेंट और स्पेसिंग के बारे में हम बता चुके हैं होम में ही। देखिए यहाँ पे इसको इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट बोलते हैं और स्पेसिंग बोलते हैं। तो होम मेन्यू आप नहीं देखें तो होम मेन्यू आप जाकर के देख लीजिए अच्छे तरीके से। और जब हम इंसर्ट में आपको पिक्चर के बारे में बता रहे थे, पिक्चर क्लिप आर्ट, तो उस समय हम पोजीशन, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये सब हम बता चुके हैं। तो इंसर्ट मेन्यू भी जब बता रहे थे तो उस टाइम आप इसको देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जब हम लोग कोई शेप लेते हैं, यूज करते हैं, तब होता है। जब भी कोई शेप लेते हैं, इंसर्ट से कोई शेप लेंगे, कोई पिक्चर लेंगे, तभी ये सब का यूज होगा, अन्यथा यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया। वीडियो अगर पसंद आया और अच्छे तरीके से समझ में आया क्लियर, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कितना आप लोगों को समझ में आया और कितना आप लोगों को समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग दोबारा वीडियो को देख लीजिए। ओके, थैंक यू।